बात क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को लेकर सरकार का एक नया नोटिफिकेशन चर्चा का विषय बना है। इस नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने कुछ नियम कायदे तय किए हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि इससे क्रिप्टो के बेलगाम कारोबार पे लगाम कसी जा सकेगी। और साथ ही साथ सरकार के नोटिफिकेशन की एक व्याख्या ये भी हो रही है कि सरकार ने एक तरह से क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी है। क्या है सरकार का ये नोटिफिकेशन, ये क्या कहता है, किस तरह से इसका असर होगा, डिटेल्स इस रिपोर्ट में देखिए। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन से जुड़े वित्त मंत्रालय के ताजा नोटिफिकेशन को लेकर नई बहस छिड़ गई है। वित्तीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने एक तरह से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को मान्यता दे दी है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर क्या नोटिफिकेशन जारी किया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सरकार ने इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करके एक तरह से क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी है। हालांकि जानकार ये भी मान रहे हैं कि इस कदम से क्रिप्टो करेंसी में अब 2 नंबर का पैसा लगाना काफी हद तक कम हो जाएगा। अब जब पीएमएलए गाइडलाइंस अप्लाई हो जाएंगी, केवाईसी कंपलसरी हो जाएगा सब इन्वेस्ट करने वालों के लिए, तो उसका मतलब यह है कि अब 2 नंबर का पैसा आगे नहीं लग पाएगा और अगर कोई 2 नंबर का पैसा लगाने की कोशिश करेगा तो उसके अगेंस्ट सरकारी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि साल 2022-23 के बजट में वित्त मंत्रालय क्रिप्टो पर टैक्स लगाने के लिए एक नया सेक्शन 115 BBH ले आया था। इस सेक्शन में मुख्य तौर पर 3 प्रावधान थे। क्रिप्टो ट्रेडिंग या ट्रांजैक्शन पर हुए फायदे पर निवेशक को फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। जब भी रेजिडेंट सेलर क्रिप्टो बेचेगा, हर ट्रेड या लेनदेन पर 1% TDS लगेगा। ये TDS 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। पिछले साल के बजट में क्रिप्टो को लेकर सेक्शन 115 BBH इंट्रोड्यूस होने के बाद से ही जानकार ये मानने लगे थे कि मजबूरी में ही सही सरकार इसे मान्यता देने की कोशिश कर रही है, जबकि रिजर्व बैंक शुरू से ही क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन को लीगल टेंडर मानने से इनकार करता रहा है और इसके इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी करता रहा है। बावजूद इसके भारत में क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन बदस्तूर होता रहा है। वित्त मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन से इतना जरूर हो गया है कि जांच एजेंसियों को ब्लैक मनी के लेनदेन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसके अंदर बड़ी ट्रांजैक्शंस या जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, जिन ट्रांजैक्शन से सस्पिशन होता है, शक उत्पन्न होता है, उनको रिपोर्ट किए जाने की संभावना है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स कोई भी क्लाइंट करेगा, वहां अगर कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है या ऐसा लग रहा है कि गलत तरह की ट्रांजैक्शन है, तो वहां फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU को शायद रिपोर्ट किए जाने की संभावना है। नए नोटिफिकेशन के बाद अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जांच एजेंसियां इसे कैसे लागू करेंगी और इनका दायरा क्या होगा। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय पहले से ही कई क्रिप्टो कंपनियों की जांच कर रही हैं। बहरहाल सरकार की मंशा ये है कि अगर इसे रोका नहीं जा सकता तो कम से कम आम निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए। सरकार ने अब ये साफ कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से जुड़े किसी भी प्रोसेस पर उनकी नजर है और वो इस पूरी प्रक्रिया को और पारदर्शी और स्पष्ट बनाने के लिए लगातार जो भी चीजें करनी होंगी सरकार वो करने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर सरकार यही चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी से अगर आम आदमी जुड़े तो पूरी सुरक्षा के साथ जुड़े, उसके साथ किसी भी तरह की कोई ठगी या फ्रॉड न होने पाए। कैमरामैन अभिषेक के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।